नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र का। अफवाह तंत्र में अपने पढ़ी विभिन्न नदियाँ, जिसमें चंबल, माही और लूनी नदी। आज पढ़ रहे हैं बनास नदी अफवाह तंत्र, जिसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इस पर कौन कौन से डैम बने हुए, इस पर कौन कौन से संगम है, त्रिवेणी संगम है, और इसमें कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि अधिकांशतः राजस्थान की उपयोगी है, जो कि अधिकांशतः राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले अध्ययन करते हैं इसका उद्गम कहाँ से। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी से है, राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से है। और इस नदी का जो उपनाम है वन की आशा के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित दूसरा फैक्ट यह है कि ये नदी है जो अपने उद्गम से लेकर, और जब उद्गम खमनोर से होती है अपने चित्तौड़गढ़ से फिर भीलवाड़ा से होती है आपकी चली जाती है अजमेर से टोंक से करौली से सवाई माधोपुर जाती है। तो विद्यार्थियों, जब इस क्रम में बहती है अर्थात अपने उद्गम से लेकर और चंबल में जहाँ गिरती है वहां तक, इसकी कुल लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 480 किलोमीटर है। तो इसलिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कि राजस्थान में बहती है, अतः केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो प्रिय विद्यार्थियों है आपकी बनास नदी है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है कौन सी? चंबल नदी है। तो याद रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। और आ जाए राजस्थान में ही केवल बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो प्रिय विद्यार्थियों है वो बनास नदी है। तो बनास नदी देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। बनास नदी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं कि कौन कौन से हैं। प्रिय विद्यार्थी, जो बनास नदी है वो मुख्य रूप से 6 जिलों से निकलती है। 6 जिले हैं, इस प्रकार है। इसका एक कोटेशन आरबीसी और एटीएम आप याद रख सकते हो। अतः आरबीसी, अतः ये हो गया राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। दूसरा एटीएम, अच्छा अजमेर, टोंक और मालपुरा। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अतः 6 जिले हो गए। एक हो गया राजसमंद जहाँ से उत्पत्ति होती है, फिर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, फिर उसके बाद में आपका अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये 6 जिलों से होकर ये छात्रों ये बहती है। अब इस नदी की जो बहने की स्तर को, इसके जो अफवाह क्षेत्र को दक्षिणी अफवाह क्षेत्र और उत्तरी अफवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो अतः 3 जिलों में जो बहता है, दक्षिण के 3 जिले हैं जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, वो प्रिय विद्यार्थियों वो कहलाता है मेवाड़ का अफवाह क्षेत्र। अतः मेवाड़ का मैदानी क्षेत्र किसका? बनास नदी का मैदानी क्षेत्र। और जो उत्तरी भाग है जो कि 3 जिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके हैं अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इस क्षेत्र में जो नदी बहती है, इसके क्षेत्र को मालपुरा, करौली का मैदान कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी याद रखना, मुख्य रूप से चंबल के मैदान को, बनास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और एक उत्तरी मैदानी क्षेत्र। अतः दक्षिणी अफवाह क्षेत्र को कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, वो कहा गया मेवाड़ का मैदान, और उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है उसको कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों वो मालपुरा, करौली का मैदान कहा गया है। अब आइए विद्यार्थियों, इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट है पढ़ते हैं आगे। इस पर इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो यहाँ प्रमुख सहायक नदियां बहुत सारी है। तो प्रिय विद्यार्थियों पहले अध्ययन कर लेते हैं एक एक सहायक नदियां। कि एक सहायक नदी है कोठारी नदी है। कोठारी नदी का उद्गम प्रिय विद्यार्थियों दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होती है। ये कोठारी नदी भीलवाड़ा होती हुई फिर आगे जाकर और बनास नदी में मिल जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोठारी नदी पर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है मिर्जा बांध। इसी प्रकार दूसरी नदी है प्रिय विद्यार्थियों, वो भी राजसमंद से निकलती है और वह बिजराल की खाड़ी से निकलती है। नदी का नाम है खारी नदी। अतः खारी नदी का उद्गम राजसमंद में बिजराल की खाड़ी से है। और ये नदी आपकी राजसमंद से अजमेर होती हुई फिर आपकी ये चली जाती है टोंक में। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है और उसका नाम है अजमेर में वो नारायण बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध है। इसी प्रकार दूसरी जो मुख्य खारी जो इसकी सहायक नदी है वो डाई नदी है। डाई नदी अजमेर के आना सागर झील के मुहाने से निकलती है और डाई अजमेर से निकलकर टोंक चली जाती है। टोंक से फिर टोंक में राजमहल में इस बनास नदी में संगम बनाती है। इसी प्रकार प्रिय छात्रों, फिर इसकी जो दाईं तरफ की जो नदियां हैं, मुख्य नदी है, एक नदी जो मुख्य नदी आयड नदी है।
आयड नदी प्रिय विद्यार्थियों गोगुंदा उदयपुर की फाड़े से निकलती है और गोगुंदा उदयपुर तक ये इस नदी के कई नाम है। अतः जो उदय सागर तक आयड नदी को प्रिय साथियों आयड नदी कहा जाता है। अतः गोगुंदा से लेकर उदय सागर तक आयड नदी को आयड नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उदय सागर के बाद में आयड नदी का नाम भेड़च नदी पड़ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों एकमात्र ऐसी नदी जिसके दो नाम हो जाते हैं, एक तो इसका नाम आयड, फिर बाद में उदय सागर के बाद में इसका नाम भेड़च पड़ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों इस नदी जो इसी पर सभ्यता स्थित है, आयड नदी पर आयड सभ्यता स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों इस नदी ये जाकर फिर आगे जाकर ये नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ और भिगोद के आसपास संगम बनाती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसी क्रम में दूसरी जो नदी है एक है मेनाल नदी। प्रिय विद्यार्थियों मेनाल नदी जो निकलती है वो ऊपर माल के फटार से निकलती है और ऊपर माल के फटार से निकल कर आगे चलकर ये प्रिय विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ से होती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में मिल जाती है, अर्थात भिगोद में मिल जाती है और किससे मिलती है, बनास से मिलती है, फिर संगम बना लेती है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों एक नदी जो चंबल है, जो चंबल में जाकर अंत में यह गिरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो इसकी सहायक नदियां थी। अब इस नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए, बांध आए चलते हैं। इस पर नदी पर निर्मित बांध जो है, अतः इस पर और इसकी अन्य सहायक नदियों पर निर्मित बांध प्रमुख है। एक है बिशनपुर बांध बना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों बिशनपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल परियोजना की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, जो कि बिशनपुर गांव में बना हुआ है। टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील के बिशनपुर गांव में स्थित जो राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल परियोजना का बांध है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों दूसरा बांध है इसरदा बांध है। इसरदा बांध है जो सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बना हुआ है। इसी प्रकार अगला बांध है प्रिय विद्यार्थियों वो नारायण सागर बांध है। नारायण सागर बांध खारी नदी पर अजमेर में बना हुआ है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों चौथा बांध वो बना हुआ है आपका, चौथा बांध है वो है मेजा बांध है, जो कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। अर्थात बनास की सहायक नदी कोठारी उस पर स्थित है, मेजा बांध बना हुआ। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों अब इस पर कुछ त्रिवेणी संगम बने हुए। त्रिवेणी संगम इस प्रकार है, इस पर तीन त्रिवेणियां, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो तीन संगम रखती है। प्रिय विद्यार्थियों आगे चलते हैं कौन कौन से संगम है जहाँ तीन नदियां मिलती है। एक संगम है जो भिगोद है, भिगोद और मांडलगढ़ के पास है, वहाँ तीन नदियां मिलती है, बनास और भेड़च का संगम है। तो ये है आपका एक भिगोद जो सवाई भोज का मंदिर है, वहाँ बगड़ातू की कथा के लिए फेमस है। तो भिगोद और मांडलगढ़ के आसपास इसका संगम होता है, तीन नदियों का, बनास, भेड़च और आपकी मेनाल नदी का। इसी प्रकार दूसरा संगम है वो विद्यार्थियों राजमहल टोंक में होता है। टोंक में तीन नदियां मिलती हैं, खारी है, डाई है और बनास है। इसी प्रकार तीसरा जो संगम है प्रिय विद्यार्थियों जो सबसे फेमस है वो है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में इसमें बनास और सीप और चंबल नदी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो केवल राजस्थान में ही बहती है, वो सबसे लंबी नदी है, जो कि सबसे अधिक डैम भी रखती है, साथ साथ सबसे अधिक तीन त्रिवेणी संगम रखती है। और सबसे बड़ा इस पर पेयजल दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बांध है वो है बिशनपुर बांध, जिससे जयपुर अजमेर भी पानी पी रहा है। प्रिय विद्यार्थियों ये थी आपकी राजस्थान की सबसे अफवा क्षेत्र की सबसे बड़ी बारहमासी नदी, जिसका नाम है बनास नदी। और आगे और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद, देखते रहे, शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट्स कीजिए।